एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं सेक्शन 7 बीएसए का। तो देखिए सेक्शन 7 में है फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट। सेक्शन 7 का जो पार्ट है वो रिलेवेंसी ऑफ द फैक्ट से डील करता है। ठीक है, कौन से फैक्ट ऐसे हैं जो रिलेवेंट माने जाएंगे एविडेंस एक्ट के तहत। तो ऐसे फैक्ट जो फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट को एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस करते हैं उनकी रिलेवेंसी बताई गई है। दरअसल इसमें एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस बस नहीं है, इसके अंदर जब हम सेक्शन को रीड करते हैं तब उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। चलिए देखते हैं। फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस अ फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट और विच सपोर्ट, जो फैक्ट इन इशू या रिलेवेंट फैक्ट को क्या करे, सपोर्ट कर रहा है। सपोर्ट कैसे करता है? मान लीजिए कि किसी की हत्या हुई है तो कोई फैक्ट सपोर्ट कैसे करेगा? जो वहाँ हत्या के दौरान चाकू मिला, उस चाकू में फिंगरप्रिंट ए के मिले, तो ये क्या करता है? फैक्ट को सपोर्ट करता है कि हाँ भाई फिंगरप्रिंट मिले हैं, मतलब हो सकता है कि हत्या इसने की हो। ठीक है। फिर रिवर्ट एन इन्फ्रेंस सजेस्टेड बाय अ फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट। अब कोई इन्फ्रेंस आपने क्रिएट कर लिया है, कोई निष्कर्ष की हत्या इसी ने की है, तो उसको रिवर्ट करने वाला फैक्ट भी रिलेवेंट हो जाता है। रिवर्ट कैसे करेगा? उसको काटे। मान लीजिए कि उसके फिंगरप्रिंट मिले, लेकिन ये सीसीटीवी कैमरा में दिख रहा है कि वो उस वक्त दूसरे स्थान में था, दूसरे स्थान में मौजूद था। ये उसको रिवर्ट कर रहा है, उसके इन्फ्रेंस को। ठीक है। फैक्ट इन इशू और विच इस्टेब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ एनीथिंग, जो किसी चीज़ की आइडेंटिटी इस्टेब्लिश कर रहा है, और पर्सन हुज आइडेंटिटी इज रिलेवेंट और फिक्स द टाइम, जो टाइम फिक्स है, 9 बजे किसी की हत्या हुई, 9 बजे ही वहाँ प्रेजेंट था, और प्लेस उसी स्थान में, मार्केट में किसी की हत्या हुई और मार्केट में वो भी था, एट विच any fact in issue or relevant fact happened, or which shows the relation of parties by whom any such fact was transacted। उनके बीच रिलेशन भी दिखा रहा है। रिलेशन कैसे? कि ए ने बी की हत्या करी है, ये हम रिलेवेंट फैक्ट या फैक्ट इन इशू। तो उसमें रिलेशन ऑफ पार्टी ये दिखा रहा है कि इन दोनों के बीच शाम को झगड़ा हुआ था और ए ने कहा था बी को कि मैं तुझे मार डालूंगा। ठीक है, तो ये रिलेशन ऑफ पार्टीज, उनके बीच का रिलेशन दिखा रहा है कि ऐसा था उनके बीच। ठीक है, तो रिलेशन ऑफ parties फिर आर रिलेवेंट इज सो फार एज दे आर नेसेसरी फॉर दैट पर्पज। तो अगर इस सेक्शन को समराइज किया जाए तो समरी ये निकलती है कि कोई भी फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट रिलेवेंट होते हैं, वो फैक्ट भी जो फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट को क्या करें, उसको एक्सप्लेन करें, उसको इंट्रोड्यूस करें, उसके साथ पर्सन की आइडेंटिटी मतलब इस्टेब्लिश करें, और उसको रिवर्ट करने वाला भी है, उसको सपोर्ट करने वाला भी है, टाइम भी है, प्लेस भी है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? ये सारे फैक्ट भी रिलेवेंट हो जाएंगे। एविडेंस इन सारे फैक्ट को भी रिलेवेंट मानता है। देखिए इस सेक्शन के जो मेन कीवर्ड्स हैं वो एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस, इसी सेक्शन से रिलेटेड है। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, तो इसी सेक्शन से रिलेटेड है, उसको भी हम अभी देखने वाले हैं। तो ये सब एक्सप्लेन और ये सारे कीवर्ड हैं, एक्सप्लेन करना, इंट्रोड्यूस करना, सपोर्ट करना, ठीक है, रिवर्ट करना, आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करना, ये सारे इसके कीवर्ड्स हैं। फिर देखिए, फिर इसके इंपॉर्टेंट केस लॉस देखने से पहले टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस सेक्शन से। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड आखिर होती क्या है? यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गवाह से कई व्यक्तियों के बीच उस व्यक्ति की पहचान कराई जाती है जिसे उसने अपराध करते हुए देखा है। टीआईपी दरअसल इसलिए कराई जाती है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जिसने अपने बालकनी से रात को 2 बजे किसी व्यक्ति के घर से निकलते हुए देखा, तो वो बस देखा वो उधर, ठीक है। अब वो देखा तो, और सुबह उसे पता चला कि जिसके घर से वो व्यक्ति निकल रहा था उसकी हत्या हो गई है, तो उसने सोचा कि बिल्कुल उसी व्यक्ति ने मारा होगा। तो वो आइडेंटिफिकेशन उसकी कैसे कराएंगे? वो तो देखा नहीं है, बालकनी से देखा था, इतनी ऊंचाई से उसको समझ में नहीं आया होगा। तो ये व्यक्ति आइडेंटिटी के लिए इसको बुलाया जाएगा कोर्ट में, और ये व्यक्ति उसको पहचान करके बताएगा कि यही व्यक्ति था। ठीक है ना, ऐसा। तो इसके लिए टीआईपी कराई जाती है। टीआईपी से संबंधित सेक्शन यही है, सेक्शन जो हमारा ये है। तो देखिए इसके केस लॉज देख लीजिए। इंपॉर्टेंट जो केस लॉज हैं, क्वीन इम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला 1885 का केस है, जिसमें आइडेंटिफिकेशन परेड के बारे में बताया गया है कि इसका जो उद्देश्य है तो आरोपी की पहचान स्थापित करना है। ठीक है। बुद्ध सेन वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश भी इसका महत्वपूर्ण जजमेंट है। तो यही आइडेंटिफिकेशन परेड का महत्व तब अधिक हो जाता है जब आरोपी गवाह के लिए अपरिचित हो।
फिर टेस्ट आइडेंटिफिकेशन का मतलब जो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा नहीं है बल्कि ट्रायल का हिस्सा है, ये कांता प्रसाद वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में बोला गया था। तो आई होप कि ये सेक्शन आप लोगों को फुली अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन।